हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th में होम साइंस पढ़ेंगे, चैप्टर 21। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 20 में पढ़ा था रोगी का कमरा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रोगी का बिस्तर। तो रोगी का बिस्तर कैसे लगाना चाहिए, उसकी चादर कैसे बदलेंगे और उसकी विशेष बिस्तर। उसके बाद है शैया घाव, यदि उसको घाव ज़्यादा है तो उस हिसाब से उसका बिस्तर कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में बताया है कि पिछले अध्याय में रोगी के कमरे की व्यवस्था के विषय में हमने जाना। रोगी के कमरे की व्यवस्था के साथ ही साथ बिस्तर का ज्ञान भी परिचायिका को प्राप्त करना आवश्यक है, यानी जानना बहुत ही ज़रूरी है परिचायिका को। परिचायिका के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है। आप समझते हैं कि परिचायिका किसको कहते हैं? जो रोगी की देखरेख करने वाली होती है। वास्तव में उचित कमरे के साथ साथ उचित बिस्तर भी रोगी के पूर्ण आराम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस अध्याय में हम लोग रोगी के बिस्तर के विषय में ही ज़्यादा पढ़ा जाएगा। तो चलिए, रोगी के सही बिस्तर के लिए आवश्यक बातें क्या होनी चाहिए? तो बहुत सारी बातें हैं जो आवश्यक हैं। इनमें पहला है स्वच्छता। देखिए, रोगी का बिस्तर बिल्कुल साफ होना चाहिए। यह मैल धूल और दुर्गंध रहित होना आवश्यक है, यानी कि जब रोगी उस पर बैठेगा तो जाहिर सी बात है गंदगी होगी, धूल होगी और दुर्गंध होगा, अन्यथा रोगी को हानि भी हो सकती है। तो जब रोगी है, उसी पे बैठा है, अक्सर बैठना ही है उसका, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, साफ सफाई कर नहीं पा रहा है, तो उसका बिस्तर जाहिर सी बात है कि गंदा होगा। इसलिए उसके बिस्तर को हमेशा साफ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी चादर जो है वो समय समय पर बदलते रहना चाहिए। दूसरा है उपयुक्तता, मतलब बिस्तर रोगी की दशा और रोग की प्रकृति के लिए उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त बिस्तर से रोगी का पर्याप्त आराम, यानी रोगी को पर्याप्त आराम हो सकता है। वास्तव में सामान्य व्यक्ति की तुलना में किसी रोगी की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं जो उसके बिस्तर पर भी लागू होती हैं। तो विशेष आवश्यकताओं के अंतर्गत क्या है? जैसे मान लीजिए रोगी की हड्डी टूटी हुई है, तो वो सीधा पैर नहीं रख पा रहा है, तो क्या होना चाहिए? उसके पैर के आगे गद्देदार कोई चीज़ होनी चाहिए। तो इस तरह से उसकी आवश्यकता के अनुसार उस बिस्तर पर सामान मौजूद होना चाहिए। फिर है कोमलता। रोगी का बिस्तर कोमल और मुलायम होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए। सख्त यानी बहुत टाइट बिस्तर, जो टाइट वो आता है, गद्दा आता है, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। उसके अंदर थोड़ा सॉफ्टनेस होनी चाहिए जो लंबे समय तक उस पर लेटने में आराम मिले। तो लेटने से रोगी को शैया घाव हो सकते हैं, यानी लंबे समय तक यदि व्यक्ति लेटेगा तो उसके पीठ पे या फिर खुरचन टाइप का कुछ घाव हो सकता है ना, जो बेड पे बार बार सोने से होता है। तो स्प्रिंगदार पलंग आवश्यक आरामदायक होती है और एक मोटा और नर्म गद्दा बिछा दिया जाए बिस्तर पर, तो ऐसा ही बिस्तर, मतलब मुलायम बिस्तर लगाना चाहिए। ओढ़ने की चादर सूती और मुलायम होनी चाहिए, ज़्यादातर सफ़ेद हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि उससे बहुत शांति मिलती है। सुरक्षा। देखिए, रोगी का बिस्तर खटमलों, मच्छरों, इन सभी चीज़ों से सुरक्षित होना चाहिए और खटमलों को नष्ट किया जाना चाहिए। मच्छरों के लिए मच्छरदानी लगाना उपयुक्त रहता है। समय समय पर बिस्तर को धूप भी लगवा देनी चाहिए। इसके बाद है उचित तापक्रम। सही ताप कैसा होना चाहिए? तो रोगी पर गर्मी और ठंड का जो प्रभाव होता है वो स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा शीघ्र होता है, यानी जो प्रभाव मतलब कि सामान्य व्यक्ति पर पड़ता है उससे कहीं ज़्यादा प्रभाव रोगी व्यक्ति पर पड़ जाता है, क्योंकि उनकी रोग क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है ना, वो रोगग्रस्त होते हैं, तो उनको किसी चीज़ से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है उनके अंदर।
ये चीज़ है, तो इसलिए वो उन पर कोई भी प्रभाव जो होता है वो जल्दी पड़ता है। तो बिस्तर का उसके आराम की अवस्था से अभिन्न संबंध है। आरामदेह होना चाहिए उसका बिस्तर, जो सुखदायक अनुभव करता हो, लेटने पर थोड़ा आराम लगे। उसको लेटे रहने पर किसी प्रकार से मतलब कष्ट अनुभव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का बिस्तर होना चाहिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रोगी के बिस्तर के लिए आवश्यक सामान क्या क्या चीज़ें हैं उसके लिए आवश्यक है। तो देखिए, जैसे है बाण निवाण या फिर लोहे का स्प्रिंगदार पलंग जो भली भांत कसा हुआ हो। ठीक है, कभी कभी इसके स्थान पर तख्त भी अच्छा रहता है। तख्त यानी जिस पर जो चौकी होती है उस पर सोना ज़्यादा अच्छा होता है। बस ये क्या है कि जो बिस्तर है वो मुलायम होना चाहिए। एक साफ 6-8 सेंटीमीटर मोटा मुलायम गद्दा होना चाहिए। एक मोटी दरी या टाट होना चाहिए। एक मुलायम तकिया होना चाहिए रुई वाली, ठीक है। एक हवा वाला तकिया होना चाहिए। 2 सफ़ेद चादर होनी चाहिए, 2 सफ़ेद छोटी चादरें, या फिर क्या है ड्रा शीट, ठीक है ना, सूखी शीट होनी चाहिए। एक मोमजामा या रबड़ शीट होनी चाहिए जो 1 मीटर लंबी और पलंग के बराबर चौड़ी होती है। देखिए, ये रबड़ शीट भी लगाया जाता है। कभी कभी होता है कि रोगी जो उठ नहीं पाता है या फिर उसको वो मतलब कि बैठे बैठे वो मतलब नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से मल त्याग वगैरह हो जाते हैं, बैठे रहने से लेटे रहने से दिक्कत बहुत सारी आ जाती हैं। तो उसके लिए जो शीट जो होती है मोमजामा वो ज़रूरी होती है। उससे क्या होता है, बिस्तर सेफ रहता है, बिस्तर गंदा नहीं होता है। इस वजह से ये मोमजामा लगाना ज़रूरी होता है रोगी के बिस्तर के लिए। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए, मौसम के अनुसार ओढ़ने की चादर होनी चाहिए। कंबल है, अगर ठंड है तो कंबल या रज़ाई, और अगर कम ठंडक है तो लिहाफ वगैरह, मतलब कि हल्की चादर लगाई जा सकती है अगर ठंडक कम है तो रोगी के अनुसार अन्य सामान जैसे बेड है, बेड क्रेडिल, तो ये सारी कैंडिल, इस तरह से वो ज़रूरत पड़ने पर उसको लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो एक दरी, मोटी तथा गुदगुदा मुलायम गद्दा, चादरें, 2 तकिए गिलाफ चढ़े हुए और कंबल या हल्का लिहाफ, इस तरह से सामान उसके पास होना चाहिए। फिर साधारण रोगी का बिस्तर लगाना। अब इसके लिए क्या है कि साधारण अगर रोगी है, सामान्य रोगी है, तो उसका बिस्तर कैसा होना चाहिए। तो दरी को बिछाकर चारों कोने से बांध देना चाहिए। इससे क्या होता है कि सरक कर कमर के नीचे नहीं आती है ना, यानी कि वो सरकता नहीं है, बांधा नहीं जाता है, तो नीचे एकत्रित हो करके सिलवट के रूप में हो जाता है। और कोनों को इस प्रकार मोड़ना चाहिए कि पहले चादर का कोना और दूसरी ओर दूसरा कोना मोड़ करके और अच्छी तरह से उसके नीचे चादर लगा देनी चाहिए। तो इस तरह से चादर लगाए जाते हैं। चादर लगाने का तरीका ये बताया है। और कंबल और चादर को बिछाए गए गद्दे के नीचे मोड़ देना चाहिए। 3 ओर से अंदर को इस प्रकार मोड़िए कि अच्छी तरह से दब जाए। यानी कंबल के ऊपर यदि हल्का खोल चढ़ा दिया जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि खोल गंदा होने पर आसानी से उतार कर उसको धोया जा सकता है। लेकिन कंबल को धोना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि भारी हो जाता है ना वो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिस्तर के प्रकार। देखिए, विभिन्न प्रकार की अवस्था में विभिन्न प्रकार के बिस्तर लगाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। साधारण बिस्तर, विशेष बिस्तर, कंबल का बिस्तर और शल्य क्रिया का बिस्तर, टूटी हुई हड्डी के रोगी का बिस्तर। तो हम लोग एक एक करके बिस्तरों के बारे में देखेंगे कि विशेष बिस्तर क्या होता है ना। ये बिस्तर ऐसे रोगों में लगाया जाता है जब रोगी उठ बैठ नहीं सकता और बिस्तर में ही मल मूत्र का त्याग करता है। यानी वो बिल्कुल
अपाहिज हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बुरी तरह, मतलब उठ नहीं सकता। उस समय उसका मल त्याग वगैरह सब कुछ बिस्तर पर ही होता है। तो उस विशेष, उसको हम कहते हैं विशेष बिस्तर। तो सामान्य बिस्तर बिछाकर उसके ऊपर मोमजामा बिछा दिया जाता है, ताकि कुछ भी गंदगी हो तो वो मोमजामा के द्वारा वो बिस्तर पर ना आए, मोमजामा तक ही रह जाए, ताकि उसको धोने से वो बिस्तर साफ रहे। मोमजामे के ऊपर ट्रोसीट बिछा देते हैं, और इससे रोगी का मलमूत्र निकल जाने पर भी गद्दों तक नहीं पहुंचता है। इसके नीचे सभी प्रकार स्वच्छ बने रहते हैं, यानी जो भी चादर आप बिछाएं वो सब साफ सुथरी ही रहती है। चादर को निकाल कर साफ कर लिया जाता है। मोमजामे को बिछाते समय रोगी की कमर के नीचे तक ले जाना चाहिए, यानी उसके कमर तक वो मोमजामा पहुंचाना चाहिए, है ना। फिर है कंबल का बिस्तर। कंबल का बिस्तर क्या होता है? रोगी की दशा अधिक गंभीर और शीत के दिनों में रोगी के शरीर को गर्म करने की आवश्यकता होती है। तब बिस्तर पर नीचे कंबल बिछा दिया जाता है, ऊपर से चादर, ठीक है, ओढ़ने के लिए कंबल रख दिया जाता है। इससे क्या होता है कि बिस्तर गर्म होता है, और गठिया, मलेरिया, ये सारे रोग जो होते हैं वो बिस्तर की आवश्यकता, मतलब जैसे गठिया है, मलेरिया आदि रोगों में इस प्रकार के बिस्तर की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा आराम मिलता है उसमें। फिर है शल्य क्रिया का बिस्तर। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि विशेष बिस्तर की तरह ही ये जो बिस्तर लगाया जाता है शल्य क्रिया का, और केवल रोगी व्यक्ति के पास मोमजामा रखते हैं, ये रख दिया जाता है, और उसके बाद उस पर चादर रख दी जाती है। इससे कोई व्यक्ति भी वस्तु जो खाए वो उस पर गिरकर बिस्तर खराब ना हो। इस तरह से यदि उस पर कोई वस्तु गिर भी जाती है तो चादर को हटा दिया जाता है, बाकी बिस्तर खराब नहीं हो पाता। टूटी हुई हड्डी के रोगी का बिस्तर, अब ये देखते हैं। देखिए, हड्डी टूटने पर रोगी को काफी समय तक बिस्तर पर ही लेटे रहना पड़ता है। सही बात है ना, क्योंकि हड्डी टूटी हुई है तो उसके माध्यम से वो कोई काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि इसके लिए एक सा चौकोर बिस्तर होना चाहिए, और रीढ़ या कूल्हे की हड्डी टूटने पर घायल सीधी तरह नहीं लेट सकता है, तो इसलिए पैर की हड्डी टूट जाने पर पैर को कुछ ऊंचा उठा करके रखना पड़ता है। ऐसी अवस्था में फ्रैक्चर बोर्ड से सहायता लेनी चाहिए, और ये जो बोर्ड संख्या में इतने होने चाहिए कि उन्हें पलंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा सके, ठीक है। इस तरह से मतलब कि ये फ्रैक्चर का जो बिस्तर है वो लगाया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि चादर बदलना। देखिए, यदि रोगी हिल डुल सकता है तो बिस्तर पर उठकर बैठ सकता है, तो रोगी के बिस्तर बदलने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, यानी रोगी को हटा करके और बिस्तर बदला जा सकता है। लेकिन यदि रोगी की दशा ऐसी है कि वो उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता है, तो और नहीं वो बिना किसी सहारे करवट ले सकता है, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है कि ऐसे रोगी की चादर बदलने में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। और इस कार्य में यदि 2 परिचायिकाएं हों तो कार्य अधिक सुविधाजनक हो जाता है, यानी बहुत ही आसानी से चादर को बदला जा सकता है। 2 परिचायिका अगर है तो, ठीक है। तो एक स्वच्छ चादर लेकर के उसको क्या करेगी, लंबाई के आधे भाग में लपेटकर और पास की मेज पर रख दीजिए, इस तरह से। और उसके नीचे की दरी के अतिरिक्त बिस्तर के सब कपड़ों के अंदर तय किए भागों को बाहर निकाल लेना चाहिए, इस तरह से वो बदल सकती है। तो रोगी के ऊपर चादर के अतिरिक्त बिस्तर के ऊपर के सभी शेष कपड़े, तकिए आदि हटा देने चाहिए। उनको हटाकर बाहर धूप में हवा के लिए रख देना चाहिए। इस तरह से
रोगी की चादर बदली जाती है और रोगी के ऊपर झुककर अपने हाथ से रोगी की कमर और पट्टों को सहारा दे करके रोगी को अपनी ओर करवट दिलवाएं और रोगी ढका रहे, यानी कि रोगी ढका रहे, तब रोगी को सहारा दिए रहे, तब तक रोगी को सहारा दिए रहना चाहिए, यानी जैसे जब तक वो चादर अच्छे से भींच ना जाए। दूसरी परिचायिका क्या है, मैली चादर और छोटी सफेद चादर को मोड़ करके रोगी की पीठ तक लाए और साफ चादर और साफ ड्राशीट जो है वो तुरंत बिछा देनी चाहिए। इस तरह से दो रहेगी तो आसानी से चादर निकाल करके बदली जा सकती है। फिर इस प्रक्रिया के अनुसार रोगी को दूसरी ओर करवट दिलाना चाहिए और सरलता पूर्वक पुरानी चादर को शेष भाग से हटा करके नई चादर बिछा देनी चाहिए। फिर नई चादर के चारों किनारों को सावधानी पूर्वक थोड़ा थोड़ा खींच करके सिलवटें हटा देनी चाहिए और उसको धीरे से मतलब लटकते हुए भाग को मोड़ करके गद्दे के नीचे अच्छी तरह से दबा दिया जाता है। तो इस तरह से चादर को बदलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर है विशेष चादर, विशेष बिस्तर। विशेष बिस्तर कब होता है, जब रोगी का कोई अंग टूट जाता है या फिर वो काम नहीं करता है, तो उस स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, विशेष चादर, विशेष बिस्तरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ विशेष रोगियों के लिए विशेष प्रकार के बिस्तरों की आवश्यकता होती है। जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में ऐसे पलंग और बिस्तर मिल जाते हैं, पर घरों में इसके प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, बहुत परेशानियां होती हैं। उस समय या तो उसका काम किसी अन्य युक्ति द्वारा चलाना पड़ता है या फिर अस्पताल से वैसे पलंग मंगवाने पड़ते हैं। जैसे दमा के रोगी को सीधा लेटने में सांस में परेशानी होती है, तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, रोगी होते हैं, तो उनके लिए सीधा लेटने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उनको, तब क्या करते हैं कि उनको अर्धलेटी आवश्यक अवस्था में रख करके आराम पहुंचाया जाता है। होता है ना, कुछ स्टैंड पर होता है, कुछ मोड़ लेते हैं या फिर कुछ आधा कर लेते हैं, इस तरह से ऊंचा किया जा सकता है, स्टैंड द्वारा उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। अस्पताल के विशेष प्रकार के बने पलंगों में तो आसानी से ऐसा प्रबंध हो जाता है, लेकिन घर में जो तकियों की सहायता से काम चलाया जाता है, एक दूसरी प्रकार से भी इसका काम चलाया जा सकता है। चित्र में बिना हत्थे की कुर्सी को उल्टा करके और सिरहाने की ओर रखा जाता है। तो इस तरह से मतलब काम चलाने का एक तरीका बताया है कि कुर्सी के ऊपर तकिए या गद्दा रख करके रोगी को आराम से अर्धलेटी अवस्था में रखा जा सकता है। फिर एक कुर्सी के ऊपर गद्दियां या तकिए उसकी स्थिति स्पष्ट करने के बाद करने के कारण क्या होता है, नहीं दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये नहीं दिखाया गया कि कुर्सी हिलाते डुलाने की थोड़ी भी संभावना ना रहे। ऐसा होना चाहिए जैसे कि हाफ पलंग पर वो हाफ तरह से मतलब कि ऊंचा होकर के वो लेटा हुआ है। कुर्सी को पतली रस्सी या पलंग के सिरहाने से बांध देना चाहिए। तो इस तरह से घर में कुछ अस्थायी प्रबंध करके भी हम बहुत सी चीज़ों की कमी को पूरा करके अपना काम कर सकते हैं, है ना। देखिए, इसके लिए परिचायिका को अपनी सूझ से काम लेना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए कि चित्र में जो कुर्सी के स्थान पर इस कार्य के लिए लकड़ी का विशेष ढांचा बना हुआ दिखलाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप, गद्देदार थोड़ा सा दिखाया है ना कि थोड़ा सा ऊंचा हुआ है, तो वो एक लकड़ी के ढांचे की तरह बनाया गया है। सभी अस्पतालों में ये मिलता है। तो अस्पताल का एक विशेष पलंग दिखाया गया है। इसमें क्या है, पलंग की पीठ की ओर का कुछ भाग जो है वो ऊपर उठाया जा सकता है। तो हड्डी टूटने की अवस्था में भी ये विशेष बिस्तरों की आवश्यकता अधिक होती है। फिर रीढ़ की या कूल्हे की हड्डी या घुटने पर या घायल सीधा लेटा नहीं रह सकता। इस तरह से
पैर की हड्डी टूटने पर पैर को ऊंचा उठाकर रखने की आवश्यकता होती है। बिना किसी सहारे के पैर ऊपर नहीं रख सकते, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, बिस्तर पर ही पैर को ऊपर रखने का प्रबंध किया जाता है। तो परिचारिका को उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस जहाँ पर घाव हुआ है वो घाव ऊपर है, किस तरह से हमको क्या चीज़ हम रखें कि उसका पैर ऊपर हो जाए और आसानी से उसको आराम मिले रोगी को। ठीक है। फिर शैया घाव या बेड सोर कहा जाता है उसको, शैया घाव को। तो बहुत अधिक दिन तक बीमार चलने वाले व्यक्ति के बिस्तर का मुलायम होना आवश्यक है, क्योंकि जब लंबे समय तक व्यक्ति बिस्तर पर लेटा है और अगर टाइट बिस्तर होगा तो उसको घाव हो जाएगा, शैया घाव हो जाएगा, उसके पीठ पर घाव हो जाएगा। बार बार लेटने से टाइट रहेगा और उसको लेटना ज़्यादा समय तक है तो उसके पीठ पर क्या होता है, घाव हो जाता है, उसी को कहते हैं शैया घाव। तो उसकी पीठ, कमर या पैरों आदि का घाव होने का डर रहता है। तो अनलपो पीलो ये डनलप, इस तरह से कंपनी के बने बहुत सारे मुलायम गद्दे होते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा रबड़ के बने थैले भी गद्दे के आकार के होते हैं, तो हवा भरकर इसको फुला दिया जाता है और उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन विशेष कष्ट में ही ऐसे मुलायम बिस्तरों की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतर डॉक्टर इतने मुलायम बिस्तरों के पक्ष में नहीं रहते और डॉक्टर के आदेश पर ही ऐसे बिस्तरों का प्रबंध किया जाता है। पूरे गद्दे को इतना मुलायम लेने के स्थान पर पीठ या कूल्हों के नीचे मुलायम गद्दियाँ लगा दी जाती हैं। इससे गद्दियाँ डनलप कंपनी की बनी हो। इस तरह से गद्दियों का ये ब्रांड बता रहा है जिसमें हवा भी दी जाए। इसके अतिरिक्त तो कुछ गोल छल्ले के आकार के होते हैं गद्दियाँ, वो भी मिलती हैं। कूल्हों के नीचे या पीठ पर या अन्य स्थान पर यदि कोई घाव हो तो उसके नीचे ये रखा जाता है, ये जो गद्दी है। इसके घाव का स्थान क्या है, दबता नहीं है और रोगी को आराम मिलता है। तो इस प्रकार के रिंग कुशन का उपयोग काफ़ी दिनों से प्रचलित है और बड़ा लाभदायक भी होता है। मान लीजिए किसी की पीठ में फोड़ा हो गया है, ऐसे में रोगी सीधा नहीं लेट सकता ना, और करवट लेते लेते थक जाता है, तो अब क्या करे, वो कैसे लेटे। तो इस रोगी के फोड़े वाले स्थान के नीचे ये कुशन को रख दिया जाता है, तो फोड़े वाला भाग जो होता है वो बिस्तर से उठा रहता है और वो बिना किसी कष्ट के सीधा लेटा रहता है। तो इस प्रकार से ये विशेष बिस्तर कहलाता है। और घर में यदि अधिक समय तक कोई रोगी रहे या फिर इस प्रकार का कोई कष्ट हो तो परिचारिका को भी चाहिए कि ये सब चीज़ें प्राप्त करके उसकी आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए। फिर ये शैया घाव पड़े रहने से हुए घाव पीठ, कोहनी, कूल्हों, एड़ी आदि पर ही होते हैं। ज़्यादातर क्या है, रगड़ से, लेटे रहने से होता है। इन स्थानों पर बराबर दबाव पड़ता है, इससे रक्त संचरण ठीक से नहीं हो पाता है और धीरे धीरे सूजते हैं। वो स्थान क्या होते हैं, धीरे धीरे सूजने लगते हैं, क्योंकि एक्टिव नहीं रहते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, वो सूज जाते हैं और बाद में उपचार ठीक न होने से घाव बन जाता है। तो परिचारिका को क्या चाहिए कि वो रोगी के इन स्थानों की स्पंज करते समय अच्छी तरह से मालिश करके और वहाँ पर स्प्रिट लगा दिए गए हैं, है ना, लगा दिया करे ताकि उसके ऊपर से पाउडर छिड़क दे। अगर ऐसा वो कर देती है तो वो घाव जल्दी नहीं बनेगा। साथ ही उसे ये भी देखना चाहिए कि रोगी एक ही स्थिति में बहुत देर तक तो नहीं लेटा है। यदि वो बहुत देर तक लेटा है तो उसको तुरंत
सही करना चाहिए और उसको दूसरा करवट करना चाहिए। इस तरह से बदलते रहना चाहिए ताकि एक ही जगह रहने से उसके पीठ पर, कूल्हे पर या फिर एड़ी वगैरह पर घाव ना हो। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि विशेष प्रकार के बिस्तर हम कैसे लगाएंगे, विशेष प्रकार के रोगियों का बिस्तर हम कैसे करेंगे।